लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पर खातून का गैंगरेप। 2 अफराद ने मोटरवे पर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर खातून और उसके बच्चों को निकाला। मोटरवे के गिर्द लगी जाली काटकर सबको करीबी झाड़ियों में ले गए। खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया। गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाली खातून लाहौर से गुजरावाला जा रही थी। कार का पेट्रोल खत्म होने के बायस मोटरवे पर गाड़ी रोककर शौहर का इंतजार कर रही थी। खातून ने रिश्तेदार को भी फोन किया। रिश्तेदार ने मोटरवे पुलिस को फोन करने का कहा। काफी देर इंतजार के बावजूद मोटरवे पुलिस नहीं पहुंची। मुल्जिमान खातून से 1 लाख रुपए नकद, सोने के जेवरात और ATM कार्ड भी ले गए। ₹42,55,000 की गाड़ी 6,36,000 रुपए अदा करके हासिल करने पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इश्तिहारी मुल्जिम करार। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत की नवाज शरीफ की जल्द गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए इंटरपोल से राबते समेत ठोस इकदाम करने की हिदायत। जायदाद जब्ती की कार्रवाई शुरू करने के लिए 10 रोज में नवाज शरीफ की तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसील तलब। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी समेत 4 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आए। साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म समेत 4 मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। 24 सितंबर को नाब गवाहान तलब। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर तहाइफ में मिली गाड़ियां जाती इस्तेमाल के लिए लेने और यूसुफ रज़ा गिलानी पर गाड़ियां देने की समरी मंजूर कराने का इल्जाम है। नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी और ज़रूरत की सूरत में दिल की सर्जरी ज़रूरी है। नवाज शरीफ को कोरोना के दौरान सफ़र से जान का शदीद खतरा लाहक हो सकता है। अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट अमराज कल्ब के बरतानवी सर्जन और मॉलिज डॉक्टर R. लॉरेंस ने लिखी है। वाशिंगटन में अमराज कल्ब के प्रोफेसर फयाज शाल ने भी बरतानवी मॉलिज की तायीद की है। नवाज शरीफ ने सरेंडर करने के अदालती हुक्म पर नज़रसानी की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। कहा गया है कि इस वक्त पाकिस्तान आकर सरेंडर करना मुमकिन नहीं। नुमाइंदों के जरिए अपीलों पर समात आगे बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। MQM के बानी घर खाली करें, घर उनका नहीं, MQM पाकिस्तान का है। MQM पाकिस्तान ने दावा कर दिया। 10 मिलियन पाउंड से जायद की 7 जायदादों की मिल्कियत के लिए लंदन हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। MQM के बानी उनके भाई इकबाल हुसैन, कजन इफ्तिखार हुसैन, तारिक मीर और मोहम्मद अनवर समेत 6 अफराद और यूरो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट को फरीक बनाया गया। मुकदमा विफाकी वजीर अमीन उल हक की हिदायत पर दायर किया गया। जायदादों की फरोख्त और किराए की रकम पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कहा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर और पाकिस्तान मुखालिफ हाइब्रिड एप्लीकेशन का इस्तेमाल हुकूमती पॉलिसीज़ के साथ मिलकर रोकना होगा। कॉन्फ्रेंस में बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल और ऑपरेशनल पेशरफ्त पर गौर किया गया। LOC की सूरत हाल का बिलखुसूस जायजा लिया गया। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर बात की गई। आहनी बाढ़ लगाने समेत मगरबी सरहद की सूरत हाल और ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने मुहर्रम और सैलाब में सिविल इंतजामिया के साथ पाक फौज के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बिजली की पैदावार से मुतालिक बहुत पहले सोचना चाहिए था। आज इंडस्ट्री मुश्किल में है। हम 17 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा करके 14 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। कौमी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो सूबाई मुफाद भी बेकार हो जाएंगे। पेट्रोलियम डिवीजन के तहत गैस के मसाइल पर सेमिनार से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि पन बिजली की पैदावार में इजाफे से मुतालिक किसी ने नहीं सोचा। आने वाली सर्दियों और उससे अगली सर्दियों में भी गैस का मजीद मसला सामने आएगा। विफाकी वजीर असद उमर ने इस हुकूमत को पैगाम में कहा है कि मान लेते हैं कराची पैकेज में 750 अरब रुपए आपके हैं, लेकिन काम तो शुरू करें। कहा कि अब सियासत और काम ना करने की बातें छोड़ें, सिर्फ ड्रामेबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे तो पीपल्स पार्टी और PTI दोनों को कराची के आवाम से जूते पड़ेंगे। K4, S3, KCR और ग्रीन लाइन पर सिर्फ बातें हुई हैं।
बिलावल भुट्टो जरदारी विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा विफाक कराची को अपना हिस्सा दे, काम करे, ड्रामेबाजी बंद करे। बोले कराची पैकेज में विफाक का हिस्सा बताएं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए वज़ीर आज़म से ताउन का मुतालिबा। कहा कि विफाक सिंध की गैस और रेवेन्यू से चल रहा है, ये कहते हैं कि सिंध को 300 रुपए भी नहीं देंगे। आसिफ जरदारी ने कहा है कि वो हर बार अदालतों में सुरखरू हुए, इस मरतबा भी होंगे। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से मुतालिक सवाल पर बोले नवाज शरीफ खुद जिम्मेदार हैं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। घसीटने के बयान पर शहबाज शरीफ को माफ़ करने के सवाल पर कहा कि सियासत में कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर सदर जरदारी ने तोशा खाना में पैसे कम दिए हैं तो अब ले लें, इसका इलाज नैब नहीं है। कहा कि क्या किसी ने परवेज मुशर्रफ से पूछा कि उसने तोशा खाना में किस तनासुब से रकम डाली। वज़ीर आज़म इमरान खान के तमाम मुआवनीन खुसूसी को 1 माह इस्तिस्ना हासिल है। एक मुआवनी खुसूसी के खिलाफ धमाकाखेज स्टोरी आई, वज़ीर आज़म ने उससे इस्तीफा नहीं मांगा। वज़ीर आज़म के उस मुआवनी खुसूसी के खिलाफ GIT कब बनेगी, नैब कब गिरफ्तार करेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने पर इजहार अफसोस। कहा कि अपनी अहलिया को मरता छोड़कर अदालती हुक्म पर सर झुकाने वाले के मुतालिक ये हुक्म अफसोसनाक है। नवाज शरीफ की ज़िंदगी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, वो इलाज मुकम्मल होते ही वतन वापस आएंगे। ये हमने जो पिछले 5 साल में पख्तूनख्वा के अंदर किया, ये दुनिया पाकिस्तान को एक्नॉलेज करती है। कोई मान नहीं रहा था कि हम एक सबसे छोटे सूबे में 1 अरब दरख्त उगा देंगे 5 सालों में। तहरीक इंसाफ के लिए खैबर पख्तूनख्वा में एक और झटका। नायब बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा में 4 इन्वेस्टिगेशंस और 6 अलग अलग इंक्वायरीज करेगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी दे दी गई। टेक्स्ट बुक बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान और दीगर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस की भी मंजूरी। चेयरमैन नैब ने कहा कि मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कानून के मुताबिक इक़दाम किए जाएंगे। डॉक्टर महा को कत्ल किया गया या खुदकुशी की, गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझ गई। CT स्कैन और MLO रिपोर्ट के मुताबिक महाशाह को गोली कनपट्टी की उल्टी तरफ से लगी और सीधी जानिब से बाहर निकली। क्राइम सीन और पुलिस की तहकीकात में गोली सीधे हाथ से लगना बताई गई थी। डॉक्टर महा के अहलखाना के मुताबिक महाशाह राइट हैंडर थी, उल्टे हाथ से गोली चलाने का इम्कान कम है। गुज़श्ता रोज़ मीरपुर खास की अदालत ने पुलिस को महा की कब्र कुशाई से भी रोक दिया था। कराची के इलाके ईसा नगरी में 6 साला बच्ची मरवा को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला पड़ोसी निकला। पुलिस के मुताबिक नवाज ही असल मुल्जिम है। दौरान तफ्तीश मुल्जिम नवाज के खिलाफ ही सबूत मिले। मुल्जिम हिरासत में था, बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। मरवा 4 सितंबर को लापता हुई थी। 6 सितंबर को उसकी लाश कचरा कुंडी से मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हुई थी। नया IG पंजाब इनाम गनी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। दफ्तर आमद पर पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। नए IG ने पुलिस अफसरान से मुलाकात की। इससे पहले इनाम गनी ने साबिक IG पंजाब शुएब दस्तगीर से उनके घर पर मुलाकात की। साबिक IG पंजाब चार्ज छोड़ने दफ्तर नहीं आए। CCPO उमर शेख का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ट्रैफिक वार्डन ने मोबाइल फ़ोन सुनने पर CCPO का चालान कर दिया। IG पंजाब की तब्दीली अनहोनी बात नहीं, माजी में भी तब्दीलियां होती रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का IG की बार बार तब्दीली पर मौक़िफ़। कहा नए IG को अमन आमा से मुतालिक हिदायत दी हैं। पंजाब में कानून की पासदारी पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शाह जमाल रोड पर लंगर खाने का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में मजीद 11 लंगर खाने खोलने का ऐलान। 2 साल में पंजाब का 5वां IG तब्दील। महकमा पुलिस के संगीन हद तक सियासत ज़्यादा होने की निशानदेही है।
सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस CCPO लाहौर उमर शेख को बरकरार रखने का फैसला किया जिन्हें तीसरी कैटेगरी का अफसर होने की वजह से प्रमोशन का अहल न समझा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उनकी साख के मुतालिक इंतहाई मनफी रिपोर्ट पेश की थी। CSP ने उन्हें दागदार करियर वाला अफसर करार दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने बेदोरी सेक्टर में पाक फौज की चौकियों और सिविल आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज ने भारतीय फायरिंग का भरपूर और मौसर जवाब दिया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन का भारी जानी और माली नुकसान हुआ। फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के हवालदार लियाकत शहीद हो गए। पाक फौज ने LOC के चकोटी सेक्टर में भारतीय ड्रोन मार गिराया। DG ISPR के मुताबिक भारतीय ड्रोन 500 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में आया। रवां बरस पाक फौज की तरफ से मार गिराया जाने वाला ये 11वां भारतीय ड्रोन था। हैदराबाद की मेहर अली कॉलोनी में बारिश के पानी में डूबकर 7 साल का बच्चा जान बहक। मेहर अली कॉलोनी बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर थी। महीना होने को आया लेकिन कॉलोनी से पानी न निकाला जा सका। किसी की जरा सी गफलत ने एक घर का चिराग बुझा दिया। कराची में सोहराब रोड से 3.5 साला बच्ची का घर के बाहर से मुबैना तौर पर अगवा। पुलिस के मुताबिक बच्ची को सुबह 9 बजे के करीब काली गाड़ी में अगवा किया गया। शाम में नामालूम अफराद बच्ची को घर के बाहर छोड़ गए। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने गिरफ्तारी के खौफ से बच्ची को छोड़ दिया। इस्लामाबाद से लापता होने वाले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अफसर साजिद गोंदल वापस आ गए। साजिद गोंदल ने इब्तिदाई बयान में पुलिस को बताया कि 6 अफराद उन्हें असलहे के जोर पर साथ ले गए, गाड़ी में 2 घंटे तक घुमाया और फिर नामालूम मुकाम पर तन्हा छोड़ दिया। साजिद गोंदल को 3 सितंबर की शाम इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन से अगवा किया गया था। साजिद गोंदल गुज़श्ता शब वापस लौटे। पुलिस के मुताबिक साजिद गोंदल को कल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। पेशावर में फायरिंग से एक ख्वाजा सरा कत्ल, एक जख्मी। कत्ल की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं के साथ ज्यादती, तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात में इजाफे पर ख्वाजा सरा सरापा एहतजाज। सदर खैबर पख्तूनख्वा ख्वाजा सरा एसोसिएशन ने बताया कि पिछले 5 साल में 1500 ख्वाजा सराओं से ज्यादती की गई। 68 ख्वाजा सरा कत्ल कर दिए गए। सूबाई हुकूमत इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। तेज रफ्तार टैंकर ने कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को कुचल दिया। जान बहक होने वालों में एक बच्ची भी शामिल। दूसरों की जिंदगी बचाते हुए अपनी जान दे दी। कराची का 19 साला हसन आजाद जाते जाते लोगों को जिंदगी का मकसद समझा गया। हालिया बारिश के दौरान हसन आजाद नाले में डूबते पड़ोसियों को बचाने के लिए कूद पड़ा। दूसरों को जिंदगी दे दी पर खुद को नहीं बचा सका। लाश 3 दिन बाद मिली। हसन रजा को अहले मोहल्ला और दोस्तों ने हीरो करार दिया है। कराची में बारिश के बाद जगह जगह गंदगी से लोगों की सेहत को खतरा है। मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरों की बहुतायत। MA जिन्ना रोड के अतराफ अहम तिजारती मराकज़ में गंदगी, कीचड़ और सीवरेज के पानी से ताजिर और खरीदार परेशान। जोड़िया बाजार बर्तन गली में कीचड़ और पानी जमा होने से ताफुन फैल गया। सड़कों की अलग कहानी, कुछ इलाकों में तो मट्टी ही रह गई। सड़कें गायब हो गईं, कुछ पर बड़े गड्ढे लोगों का सफर मुश्किल बनाने लगे। सिंध हाईकोर्ट ने पुलिस को एहतजाज के बाद मुकदमे में नामजद DHA के कराची के मकीनों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। तफ्तीश जारी रखने की हिदायत। फरीकैन को 24 सितंबर तक तफसीली जवाब देने का हुक्म। मेरे ख्याल में मैं यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए आया था, लेकिन क्या बात हुई आप स्टेटमेंट देने क्यों आए? आप स्टेटमेंट के लिए थोड़ी आए हम आपके। ठीक है, आप स्टेटमेंट देने जवाब
देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, स्टेटमेंट देने क्यों आए थे आप? स्टेटमेंट देने आए थे, ये कमिश्नर हमें अपना मातहत समझा हुआ है। कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर इफ्तिखार शालवानी का पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सवालों के जवाब देने से इनकार। कहा वो किसी सियासी सवाल का जवाब नहीं देंगे, वो सिर्फ स्टेटमेंट देने आए थे। एडमिनिस्ट्रेटर के जवाब ना देने पर सहाफियों का एहतजाज। मीरपुर खास में दर्जनों देहात को डबोने वाले इस नाले का शगाफ 10 दिन बाद भरा गया तो कुछ ही दूर नया शगाफ पड़ गया। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सखर और खैरपुर की हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब। कच्चे के इलाके से लोगों की नकल मकानी। दादू में 16वें रोज़ भी 200 देहात का तहसील हेडक्वार्टर से राबता मुनक़ता। राजनपुर और रहीम यार खान में भी सैलाब मुतासरीन की मवेशियों समेत नकल मकानी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पहुंच गए। रवानगी से कबल शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि रूस से तवील मुद्दती ताल्लुकात के इम्कानात पैदा हो गए हैं। मॉस्को में कल रूसी हम मनसब से मुलाकात तय है। तवानाई के शोबे में रूस से बाहमी ताउन पर बात होगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 6 माह से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और पेशावर में 36, कराची में 35, इस्लामाबाद, कोयटा और जम्मू में 34, गिलगित में 30, श्रीनगर में 29 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।